नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा पाठ्यक्रम की वीडियो श्रृंखला में। जय हिंद दोस्तों, शिक्षा पाठ्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जीके 2020 भाग 23 के अंतर्गत मिलकर के हम लोग चर्चा करते हैं। आइए आज का पहला सवाल, बोलन दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? बोलन दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में है। बोलन दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। तो बोलन दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से। अगला सवाल, डोमचक नृत्य किस राज्य का है? तो डोमचक नृत्य झारखंड का है। डोमचक नृत्य कहाँ का है? झारखंड का है। साथ ही छऊ नृत्य कहाँ का है? झारखंड का है। डोमचक नृत्य कहाँ का है? झारखंड। अगला सवाल, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गुदई महाराज तबला बजाते हैं। तो गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। गुदई महाराज तबला। अगला, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये कब से शुरू हुआ? तो 1973 से शुरू हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? बीसी राय पुरस्कार। कब से शुरू हुआ? 1973 से शुरू हुआ। अगला सवाल, पूर्व की ओर देखो नीति। पूर्व की ओर देखो नीति किसकी है? पूर्व की ओर देखो नीति लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी किस प्रधानमंत्री के काल में आई थी? तो ये आई थी पीबी नरसिम्हा राव। पीबी नरसिम्हा राव के काल में ही एलपीजी की भी नीति आई थी। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये नीति भी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के काल में आई थी। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। साथ ही पूर्व की ओर नीति लुक ईस्ट पॉलिसी किस प्रधानमंत्री के काल में आई थी? तो पीबी नरसिम्हा राव। लुक ईस्ट पॉलिसी का तात्पर्य यह है कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, जैसे आसियान, जो आसियान संगठन है उसमें जितने देश आते हैं वो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, तो उस ओर यानी उनसे संबंध बनाने, उनसे अच्छे रिश्ते, उनसे आर्थिक संबंध बनाने के लिए पीबी नरसिम्हा राव के काल में जो नई नीति आई थी उसे उन पर विशेष जोर दिया गया था। इसीलिए इसे कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। ओके, अगला सवाल, श्री विल्लीपुथूर अभ्यारण्य कहाँ है? तो श्री विल्लीपुथूर अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। श्री विल्लीपुथूर अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है। पापीकोंडा अभ्यारण्य कहाँ है? पापीकोंडा अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश और श्री विल्लीपुथूर अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। अगला, बजट व्यवस्था किस गवर्नर के काल में शुरू हुई? तो बजट व्यवस्था लॉर्ड कैनिंग के काल में शुरू हुई। बजट व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई। किस अधिनियम से? तो 1861 के अधिनियम से। 1861 के अधिनियम से बजट व्यवस्था और विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी लॉर्ड कैनिंग के काल में। चांदी का घनत्व कितना होता है? तो चांदी का घनत्व 10.8 होता है। चांदी का घनत्व 10.8 होता है। अगला, फिक्की की स्थापना कब हुई? तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई। फिक्की की स्थापना 1927। फिक्की का पूरा नाम क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की का पूरा नाम है और इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। अब आगे देखते हैं हम लोग, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक
ये इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बिमल जालान। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं बिमल जालान। अगला सवाल है, सत्यजीत रे की किस फिल्म को बेस्ट फिल्म से नवाजा गया है? यानी सत्यजीत रे की किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म संगठन द्वारा बताया गया है? तो ये जो है पथेर पांचाली। सत्यजीत रे की पथेर पांचाली फिल्म को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म का दर्जा दिया गया है। अगला सवाल, जम्मू कश्मीर का विलय दिवस कब मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर का विलय दिवस है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर के ही दिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू के साथ, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और उसी दिन जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। ओके। अगला सवाल है, राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी। राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की। ये किस क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है? तो व्याकरण की पुस्तक है। किस विषय से संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। अष्टाध्यायी का विषय क्या है? व्याकरण। और किसने इसकी रचना की? तो पाणिनि ने इसकी रचना की। अगला सवाल, शोर मंदिर कहाँ है? तो शोर मंदिर महाबलीपुरम में है। शोर मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में स्थित है। और महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। शोर मंदिर महाबलीपुरम और यह कहाँ है? तमिलनाडु में है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में। अगला सवाल, अहिराई नृत्य किस राज्य का है? अहिराई नृत्य मध्य प्रदेश का है। अहिराई नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। अगला सवाल देखते हैं, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? संतूर बजाते हैं, संतूर वादक हैं। ठीक। अगला सवाल, प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे आर्किटेक्ट क्षेत्र का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2005 में हुई। तो प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, जो बिल्डिंग बनाने की कला है इसी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है जिसका निर्माण सर्वश्रेष्ठ हो। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2005 में। तो दोस्तों, ये GK 20 भाग 23 के अंतर्गत हमने निम्न प्रश्नों का, ये उल्लिखित प्रश्नों का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट करके बताएं। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल शिक्षा फाल्कन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।